जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस लाइव सेशन में, और एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और लाइव चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे जैसे लोग साथ में जुड़ते रहेंगे वैसे ही हम इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। अभी चंद लोग जुड़े हैं, लेकिन थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो हम इस पे और विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। और आज एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पहले इंटरव्यू में एक एक्सक्लूसिवली और एक्सट्रीमली क्लियर मैसेज दिया है भारत की जेनरोसिटी और टॉलरेंस को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत की जेनरोसिटी और टॉलरेंस को वीकनेस समझना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। और एनएसए अजीत डोभाल के मुताबिक इंडिया रिस्क लेने और जरूरत पड़ने पर हार्ड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साफ भारत के दुश्मनों को एनएसए अजीत डोभाल का ये मैसेज है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल ने सिर्फ रेट्रिक नहीं किया, उन्होंने 88 आवर्स ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन किया। पहलगाम टेरर अटैक से लिंक्ड एनिमी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, जिस तरह से पूरा उन्होंने विस्तार पूर्वक ये सब बताया कि कैसे इस ऑपरेशन में सारे आतंकी ठिकानों को तहस नहस करके, नहस्तो नाबूद करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने आतंकवाद को दिया है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक परमानेंट शिफ्ट का सिग्नल है? क्या अब भारत का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस की प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही भारत पाकिस्तान को आईडब्ल्यूटी जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको लेकर भी भारत का मैसेज साफ है कि भाई खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको शांति बरकरार रखनी पड़ेगी। तो इस पर हम आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ में उमेश जी भी मौजूद है, उनको भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, आज मैं शाम में जब टीवी देख रही थी तो ये ब्रेकिंग में एनएसए अजीत डोभाल का ये स्टेटमेंट आ रहा था, और बड़ी ब्रेकिंग के रूप में दिखाया जा रहा था कि एनएसए अजीत डोभाल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और क्लियर वार्निंग भारत के दुश्मनों को दी है कि भारत जो है वो किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है, और भारत की जो उदारता है उसको हल्के में ना लिया जाए। तो कैसे देख रहे हैं, और क्या कुछ इससे मैसेज दुश्मनों को निकल के जा रहा है? अंबर जी, देखिए, आज पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, हम उसको ऐसे पार्टीशन, हॉरर्स ऑफ पार्टीशन दिवस मनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज सुबह वो ट्वीट करके बताया भी था। और आप ये देखिए कि ये जो नासूर है पाकिस्तान, ये हमेशा के लिए क्रिएट किया ब्रिटिश ने। और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकने के लिए इनको क्रिएट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि आज के एड्रेस में उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला किया, उन्होंने शी जिनपिंग की तारीफ की। तो एक तरह से ये जो सेलिब्रेशन था ये एंटी इंडिया सेलिब्रेशन था। उन्होंने वहां पर एक स्मारक भी इनॉग्रेट किया, ये इसको बोलते हैं यादगार ए फतेह। जो ऑपरेशन सिंदूर में ये क्लेम करते हैं कि हमने भारत के ऊपर फतह हासिल की है। तो वो स्मारक जो है, मेरे ख्याल से अगले ऑपरेशन सिंदूर में उसको ध्वस्त करना भी जरूरी है, ताकि ये जो स्मारक है एक तरह से इनका मजाक बनाया जा सके। देखिए, इनका जनरल जो है वो एक बंकर में जाके छुप के गीदड़ के जैसे जाके बैठा हुआ था। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जब हमला कर रही थी, तो इससे पहले इन्होंने अपने परिवारों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके भेज के इन्होंने उनको सेव कर लिया था। ऊपर से आसिफ मुनीर की फैमिली को तो यूएस वीजा भी मिल चुका है। वो बात अलग है कि आज के पाकिस्तान के डे सेलिब्रेशन में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, वो है मरियम नवाज। और वहां पर भी आसिफ मुनीर जो है मरियम नवाज के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। अम्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि अब अजीत डोभाल ने भी बोल दिया है कि अगली बार हमारी जो दरिया दिली है उसको आप हमारी वीकनेस मत समझिए। हम जब चाहें आपको एक तरह से नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। और ये क्लियरली एक चेतावनी है अगेंस्ट
पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। और सबसे बड़ी बात है, चाइना ने भी मस्ती की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने मैप्स के अंदर अब उनका नाम चेंज किया, एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर की ट्राई की थी। भारत ने भी उसका जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो एड्रेस है वो डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला है, इनडायरेक्टली चाइना को लिए बोला है, और एक तरह से बता दिया है कि शी जिनपिंग भारत आने के लिए वेलकम जरूर है, पर आप ये देखिए कि अगली बार जब आप भारत आएंगे तो आप ऐसी अगर हरकतें करेंगे तो वहां पर भी आपको ट्रोल किया जाएगा। और भारत के लोग तो एक तरह से आप देखिए कि पीटर नवारो जो भारत के अगेंस्ट बोलता था, उसने तो बोलना भी चालू किया कि इंडियंस इतने ज्यादा है उसको ट्रोल कर रहे हैं कि उसको परेशान हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज को भी समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ अगर दुश्मनी करेंगे, सीमावर्त के लोग तो करेंगे ही, साथ में भारत के जो सिटीजन्स हैं वो भी एक तरह से मतलब अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और भारत की जो पॉपुलेशन है वो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप हमसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी नहीं जीत पाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। ट्राई जरूर कर सकते हैं आप, एक बार के लिए शायद आपको स्टार्टिंग में बढ़त मिलेगी, पर जब भारत का काउंटर अटैक होता है और जितने भी इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं वो सब एक तरह से आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको मालूम है कि TGISPR एक डेडिकेटेड आर्म रखता है। वहां पर जो भी भारत के खिलाफ बोलना चाहता है उसको फंडिंग दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया जाता है। भारत के अंदर जहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी देशभक्ति के कारण बिना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट के वो ये सब काम कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DGISPR कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड इंडिया रेस्पॉन्स। ये भी अब मैं आपको बता देता हूँ। और आगे आप ये भी देखिए कि ये जरूरी था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और एक तरह से शहबाज शरीफ को हमारे अजीत डोभाल जी ने एक तरह से इनको क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है। और चाइना और पाकिस्तान दोनों को अभी अक्ल आनी बाकी है। अमर जी, एक और एक न्यूज देना चाहता हूँ जो बिल्कुल। रेलेवेंट तो नहीं है। बांग्लादेश के जो तारिक रहमान है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भारत आ सकते हैं। वो देखिए, ये वही तारिक रहमान है जो भारत को इंटरफियरेंस की बात कर रहे थे। अब उनको भारत के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तारिक रहमान इज कमिंग टू इंडिया क्योंकि उनके देश में उनको प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। वैसे ही ये पाकिस्तान के जो भिखारी जनरल और इनके जो भिखारी शहबाज शरीफ है ये भी भारत के अंदर आएंगे और भारत से माफी मांगेंगे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। और अगर हम इस स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट आया है NS अजीत डोभाल साहब का, उस पर अगर बात करते हैं तो पहलगाम जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और जो उसका कोर मैसेज था जो NS अजीत डोभाल ने जिस पर अपने इंटरव्यू में बात की है, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो रिस्पॉन्स चूज किया उसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो NSA अजीत डोभाल है उनके अकॉर्डिंगली जो एनिमी कैंप से उनको डिस्ट्रॉय करना था, पर्टिकुलरली उन कैंप्स को जो अटैक से कनेक्टेड थे, जो पहलगाम अटैक हुआ था। और प्रिसाइसली उन्हीं सबको टारगेट किया गया और सक्सेसफुली भारत ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया। यानी कि रिस्पॉन्स को इंडिया ने सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन तक सीमित नहीं रखा, टारगेटेड जो मिलिट्री एक्शन हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है वो इमर्ज होता है। टेरर अटैक और मिलिट्री रिस्पॉन्स के बीच में भारत ने एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश किया। अब सवाल ये है कि क्या ये जो डिफरेंस क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी थी, और एक बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इस मैसेज को प्रॉपरली रीड किया नहीं किया। ये बात तो है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है और टेरर के लिस्ट में टॉप पर आता है, उसके बावजूद जो विक्ट्री पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, फतह और ये सारी चीजें, मतलब ये बेशर्मी की इंतहा है कि आपके यहाँ से आतंकी हमले। इनफैक्ट अभी जो दिल्ली हमले को लेकर UNSC की रिपोर्ट आई है जिसमें अलकायदा इन इंडियन कम्युनिटी को सीधे लिंक बताया गया है कि किस तरह से उसका हाथ था। तो पाकिस्तान और ऑफ कोर्स वो सारा कुछ इन सबको जो सारी इंफॉर्मेशन और सारी तरह से मैनेज करता है वो ISI है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में 150 से ज्यादा जो